इंडिया में से जो बिगेस्ट स्कैम था, विजय माल्या का स्कैम हो या नीरव मोदी का स्कैम हो, या द अमाउंट ऑफ मनी जो लोग ने चोरी किया है इंडियन गवर्नमेंट से। तो शेल कंपनीज कैसे बनते हैं? एक सीरीज है कॉल्ड ब्रेकिंग बैड, जो वॉल्टर वाइट रहता है, तो उसमें एक कैरेक्टर है, वो ड्रग्स बनाते रहता है एंड वो ड्रग्स से बहुत ज्यादा पैसा कमाते रहता है। अभी ड्रग्स से पैसा बनाया तूने, ये तो इलीगल मनी है, गवर्नमेंट को तू चाह के भी नहीं दे सकता। तो इसमें एक चीज आता है कॉल्ड, शाम के पास है ना पैसा बहुत ज्यादा है, तो ये लोग क्या करते हैं, पनामा आइलैंड्स हो गया, साइप्रस हो गया, अलग अलग छोटे छोटे नेशंस है, तो उधर ये लोग अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं। और जो पैसा रहेगा एक तो हवाला के थ्रू या नहीं तो उसके एजेंट के थ्रू वो ट्रांसफर करेगा ये टैक्स हेवन कंट्रीज में। उधर ये बनाएगा अपना एक शेल कंपनी और ये अपना पैसा ये शेल कंपनी से ट्रांसफर करेगा। और ये जो शेल कंपनी है वन, ये इतने सारे कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर देती है, उसको ट्रेस ही नहीं कर सकता तू। मतलब वो ABCD कंपनी से ऐसा घूम के फिर उसके पास वाइट होके आ जाएगा। प्लेसमेंट, तुझे एक कंपनी खोलनी है जिसमें तेरा ब्लैक पैसा चले जाए, उसके बाद वो लेयर होगा जो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा तेरा पैसा, और लास्ट में। हेलो गाइस, वेलकम टू द नॉट सो स्मार्ट शो, जहाँ पे हम दो दोस्त बात करेंगे ऑन द टॉपिक्स जो हमें क्वेश्चन डे टू डे बेसिस पे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और उस पर हम इंटरनेट में ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर वही डिस्कस करेंगे भाई। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन से टॉपिक पे? करप्शन पे बात करने वाले हैं। अभी जस्ट इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र का, बीजेपी महायुति इज इन पावर, और कांग्रेट्स, इट्स वेरी गुड। और इसी से हम आज बात करने वाले करप्शन के ऊपर, जो करप्शन अपने इस पे कैसे आया और कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, करप्शन का जन्म कैसे हुआ और वो कैसे अलग अलग फॉर्म में होते रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे शुरुआत में जब सिद्धेश ने बोला कि ये टॉपिक पे लेते, मुझे ऑनेस्टली बहुत बोरिंग टॉपिक लगा। भाई करप्शन ये सब चीज़ें वो नहीं है, मतलब क्या ही इसमें भाई, मेरे को भाई तू कुछ बता ना, मतलब इमोशंस और इस चीज पे बात करते हैं। बट जब मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि कौन से वे में लोग करप्शन कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और कैसे वेज में लोग छुपा रहे हैं। So it is very interesting topic. Let's start with today's podcast भाई। तू बता भाई, करप्शन क्या है? अपना आई गेस, मेरे को नाम नहीं पता, आई गेस ये US का हाई कोर्ट की इंडिया का हाई कोर्ट बोला था कि करप्शन इज लाइक अ गॉड, इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, तो अभी लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन है कि जो ब्लैक मनी रखता है या जो तुम लोग से एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं काम करने के लिए, वो करप्शन है। बट अगर तू करप्शन का बेस मीनिंग देखेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल रास्ते पे लिखा है थूकना यहाँ पे मना है, कोई थूक दिया, या किसी ने बोलते हैं ना अपना गाड़ी जा रहा था, गाड़ी का क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक लाइट्स फॉलो नहीं किया, तो वो भी एक काइंड ऑफ करप्शन है। इट कंसिडर एज अ मिसबिहेविंग इन द सोसाइटी। बट अपन अगर करप्शन का बेस देखेंगे ना, करप्शन इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शन। अपन थोड़ा सा उसका एक हिस्टोरिकल रीजन देखेंगे। अभी जैसे कि पता है इंडिया अभी अपना कितना, इंडिया को अभी थोड़ी टाइम अपन पहले अपने को इंडिपेंडेंस मिले, 77 ईयर्स पे नहीं मिले। 77 ईयर्स हो गए। हाँ, आई गेस ऑलमोस्ट 200 ईयर्स अपने ऊपर ब्रिटिश और अदर ब्रिटिश पोर्तुगीज हो गए, हाँ, वो लोग ने अपने को कंट्रोल किया था। बट सबसे मेन रोल जो था ब्रिटिशर्स का था। अगर ब्रिटिश राज अगर तू देखेगा, ब्रिटिशर्स जो थे अपने भलाई के लिए यहाँ पे नहीं थे। वो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो बोलते हैं कि इन ब्रिटिश एरा वो लोग ने रेल रूट्स बनाए, इन ब्रिटिश एरा रोड्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई और बहुत सारी चीजें बनाए। बट उसमें और एक चीज है, जो रोड्स बनाए वो इंडिया को लूटने के लिए बनाए थे। जो रोड्स बनाए इधर से सामान ले जा सके, ओके। और उसके बाद जो बिल्डिंग्स बनाए थे उन लोग ने उनके ऑफिसर्स के लिए बनाए थे, अपने लिए नहीं बनाए थे। इसमें और एक चीज आती है, जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज के अंडर बहुत सारे इंडियन पुलिस ऑफिसर्स, बहुत सारे इंडियन क्या बोल सकते हैं लोग काम करने के। बट ब्रिटिशर्स जो थे, दे यूज्ड टू पे हायर सैलरी जो ब्रिटिशर्स आर्मी को, ठीक है, बट इंडियन ऑफिसर जो है उसको कम सैलरी देने के, ठीक है। तो उसमें क्या सीन होने का, अभी ये जो आदमी है, ये जो इंडियन है, इसके पास पावर तो है बट उसको उतना खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है। इवेंचुअली स्टार्ट टेकिंग ब्राइबरी फॉर्मेशन वहां से हुआ। बट उसके भी पहले अगर तू देखेगा ना, सारे एम्पायर्स में थोड़ा ना थोड़ा ब्राइबरी रहा है। टेक एन एग्जांपल ऑफ रोमन एम्पायर और एनी बिग एम्पायर, एस्टेक हो गया। हाँ, मुझे वही लगता है कि मैं जब इसके बारे में सोच रहा था ना भाई, कि अपन सब बोलते हैं कि भाई क्या करप्शन हो रहा है, क्या बड़े लेवल पे इतने घोटाले हो रहे हैं, इतने स्कैम्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये सब क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बहुत अपन बोलते हैं। बट अगर तू देखने जाए फॉर एग्जाम्पल छोटे लेवल पे, अपन वो तो बड़े लेवल पे हो रहे हैं, बट छोटे लेवल पे भी जब अपन जाए, अपन स्कूटी से जाए, अपन ने हेलमेट नहीं पहना है,
तो अपने को जब पकड़ ले मामा पुलिस को वाला 100 रुपए दे तो दिया 100 रुपए दे दिया। तो वो करप्शन की स्टार्ट यहाँ से होती है, छोटे लेवल से, और वो हर एक लेवल पे है। हाँ। तुमको लाइन में आगे लगना है तो करप्शन तो ब्राइब दे आरटीओ दो। का एग्जांपल ले लेना, इंडिया में तो लाइसेंस में अभी जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग क्या बोलते हैं, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियन लाइसेंस का एग्जाम और जो फॉरेन का लाइसेंस का एग्जाम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अपने यहाँ पे बहुत लोगों को पता है कि दे पे मनी एंड यू कैन इजीली गेट अ लाइसेंस। मेरे दोस्त के पास भाई लाइसेंस है, उसको गाड़ी नहीं चलानी आती, लाइसेंस है। हाँ, तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, बट ये ना बट इटसेल्फ इज कनेक्टेड टू, अभी जैसे तू बोला कि कोई बाइक चला रहा है जिसके पास हेलमेट नहीं है। अभी मैं देख, अपन लोग बोलेंगे कि तुम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में खेल रहे हो, कि यू आर डायरेक्टली हाथ उठा रहे हो कि ये पुलिस ऑफिसर, ये जो ऑफिसर है ये करप्ट है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि मेजॉरिटी जो है वो दिखने में आ रहा है। और हम लोग ने एज ए एग्जांपल यूज किया क्योंकि ये एग्जांपल काफी कॉमन है हमारे आसपास की, जब अपने को पकड़ा जाता है तब अपन वो देखिए, क्योंकि अपने को निकलना रहता है। तो यही हर लेवल पे होते रहा है। और अपन जब बोलते हैं कि खत्म होना चाहिए, तो वो इतने जल्दी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हर लेवल पे चलते रहा है वो। हाँ, बट वही वो अगर तू देखेगा उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जो अपने पहले के पुलिस ऑफिसर्स थे, दे आर नॉट गेटिंग वेल पेड, तो उसको भी उसका घर चलाना है। टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं हूँ एज अ ऑफिसर, ठीक है, अगर मैं मेरा 12 घंटा काम कर रहा हूँ और आई एम नॉट गेटिंग पेड, चलो ठीक है, ऑनेस्टी असाइड, बट तुझे बहुत सारी चीजें भी है। टेक एन एग्जांपल ऑफ योर मेडिकल एक्सपेंस, बच्चों का एक्सपेंस, बहुत सारी चीजें, एंड इवेंचुअली इट थ्रोज। वही मतलब मैं अभी पता नहीं ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट अभी देख, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने इधर इलेक्शन हुए, बहुत जगह इलेक्शन हुआ है, अभी लोकसभा का हुआ, अभी विधानसभा का हुआ, तो मतलब ऐसे हुआ कि मैंने बहुत जगह पे देखे कि पीपल वे आर गेटिंग पेड टू वोट। अरे ये ना, पीपल वे आर गेटिंग पेड टू वोट। तो अगर किसी को अगर जीतना है, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन को, तो बिना पैसे दिए जीत नहीं सकता। ही नो कि उसको अपने पॉलिटिकल रैलीज में पैसा डालना है, उसने उसको बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स, यूट्यूब आजकल डिजिटली इसमें पैसा डालना है। इवन अपने को भी ऑफर्स आए थे टू जस्ट प्रमोट देम, और बहुत अलग अलग वे में वो करना है। इवन जो छोटे लेवल पे लोगों को पैसा भी देना है, विच इज नॉट गुड, बट हो रहा है। और समझ उसके एक इलेक्शन रैलीज में उसने 200, 300, 400 करोड़ डाल दिए, उतना तो होता ही है मिनिमम डाल दिए। तो मैं सोचता हूँ, तो वो जब बनेगा तो वो बना ही करप्शन के ऊपर है। तो जब बनेगा तब वो उसका वही गोल रहेगा ना कि मैंने 300 करोड़ डाले, तो मेरे को अभी 3000 करोड़ करके निकलना है। हाँ, बट वही चीज है ब्रो, जैसे ब्रिटिशर्स का जो एरा था ना ब्रो, सॉरी और इसमें अपन ये नहीं बोल रहे कि ये गलत है या कैसे बंद हो सकता है, या फिर कैसे शुरू हो सकता है। इसमें अपन ये नहीं बोल रहे कि ये गलत है, बुरा है, कैसे बंद हो सकता है, कैसे खत्म हो सकता है। हम जस्ट इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि लाइक व्हाट्स द ओरिजिन। हाँ, ओरिजिन क्या है, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये कौन से वे में होते आ रहे हैं, और कौन से वे में हो रहा है। अभी जैसे तू बोला ना कि देखो इसमें ना और एक चीज आती है, बट आई विल फर्स्ट कंप्लीट हिस्टोरिकल रीजन वाला, ठीक है। हिस्टोरिकल रीजन वही ब्रिटिशर्स का जो राज था, उसमें 2 चीजें थी। उसमें एक था लाइसेंसिंग राज और एक था इंस्पेक्टर राज। सो अर्लियर जो पावर था, वो जो ऑफिसर्स थे ना, अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उन लोग के हाथ में था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही को कोई शॉप ओपन करना है तो ही वांट अ लाइसेंस। जैसे शॉप अगर ओपन करना है तो अपने को गुमस्ता लाइसेंस लगता है, तो वो लाइसेंस एक स्पेसिफिक ऑफिसर ही पास करेगा। तो ऑफिसर क्या बोलेगा, मेरे साइन की वजह से होगा नहीं, सो यू हैव टू पे मी, ठीक है। देन फॉर एग्जांपल कोई इंस्पेक्टर है, एंड दैट इंस्पेक्टर हैव अथॉरिटी टू पास योर पासपोर्ट, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल। तो बोलेगा मैं जब तक साइन नहीं करूंगा तब तक पासपोर्ट पास नहीं होगा। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। उसमें और एक चीज आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है सोशल रीजनिंग, ठीक है। अभी एक है अच्छा ऑफिसर और एक है फॉर एग्जाम्पल करप्ट ऑफिसर। करप्ट ऑफिसर ने पैसा खा के बहुत सारा प्रॉपर्टी बना लिया है, और जो अच्छा वाला ऑफिसर है, ही डजंट टेक एनी ब्लैक मनी, वो बहुत अच्छा है। बट लोग जो है सोसाइटी के लोग बोलते हैं इसकी बस तो बहुत है, इसकी बस तो, बट उसको पता है, उसकी बीवी को पता है, एंड इवेंचुअली उसकी वाइफ बोल रही है कि इतना ऑनेस्ट रहे के मतलब है नहीं। तो वो सोसाइटिकल नॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुझे पता है डीप डाउन ऑनेस्टी है, तू चोरी नहीं कर रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा है, बट आवर सोसाइटी इज मेड इन अ सच वे यू हैव टू टेक अ ब्राइब, वैसा। तो बहुत सारे छोटे फैक्टर्स है। जैसे अभी अपन सोशल के बारे में बात किए, देयर इज वन मोर कॉल्ड अपना
मॉरलिटी और एथिक्स की भी बात आती है। जैसे फॉर अभी तू बोलेगा कि नहीं ब्रो, अगर जैसे वो पता है जो यूपीएससी एग्जाम देते हैं IAS और IPS ऑफिसर, उनको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप करप्शन के बारे में क्या सोचते हो, तो मोस्ट ऑफ द बोलते हैं कि नहीं मैं करप्शन नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, बट दैट्स नॉट द आंसर। बट अगर तू बहुत बेस लेवल पे देखने जाए ना कि इफ अ सिंगल पर्सन डूइंग लाइक करप्शन, और जो दे रहा है या जो ले रहा है करप्शन, वो खुद की ही गांड मार रहा है, वैसी बात है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद दिस, वी कांट रिमूव फुल करप्शन और वी कांट रिमूव फुल ब्लैक मनी फ्रॉम इकोनॉमी, इट्स इंपॉर्टेंट। तो उसमें बहुत सारे लेयरिंग्स है, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। इंडिया में भी अलग अलग स्कैम हो रहे हैं, बाहर गाँव में भी अलग अलग स्कैम हो रहे हैं। अभी तू बोलेगा कि इंडिया में से जो बिगेस्ट स्कैम था, जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या का स्कैम हो या नीरव मोदी का स्कैम हो या उस चोक्सी जो था उसका स्कैम हो, द अमाउंट ऑफ मनी जो लोग ने चोरी किया है इंडियन गवर्नमेंट से, लाइक 12,000 करोड़ 9,000 करोड़, और वो भाग चुके, ठीक है। तो इसमें ना अलग अलग कंट्रीज भी है, जैसे पनामा आइलैंड्स हो गया, हाँ, बहुत साइप्रस हो गया, वर्ल्ड में ये चीजें हो रही है। तो टैक्स हेवन है, इंडिया में ही लिमिटेड नहीं है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है, और वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो दिस करप्शन और तू ब्लैक मनी बोल सकता है, इट्स कनेक्टेड टू हवाला, ठीक है। हवाला से लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, अपन उसको डिटेल में बात करते हैं, बट मैं एक बेस स्ट्रक्चर बना लो सबको समझने के लिए। ये बता हवाला इज नथिंग बट, फॉर एग्जांपल एक कोई पर्सन है कॉल्ड, चलो उस पर्सन का नाम लेते हैं अपन, पर्सन ए, जिसके पास इंडिया में है समझ 100 करोड़ रुपया, और उसको अगर टैक्स भरना पड़ेगा तो उसको कुछ 30% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो क्या बोलेगा, इंस्टेड ऑफ पेइंग 30% टैक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अमाउंट जो है मैं किसी टैक्स हेवन कंट्री के थ्रू भेजूंगा, ठीक है। वो एक तो हवाला के थ्रू भेज सकता है, या अलग अलग प्रोसेस है, इस कॉल्ड शेल कंपनीज बना सकता है। तो शेल कंपनीज कैसे बनते हैं, एक सीरीज है कॉल्ड ब्रेकिंग बैड। अगर किसी ने तूने देखा है ब्रेकिंग बैड, तो ब्रेकिंग बैड में है ना, पता है जो वॉल्टर वाइट रहता है, जिसको नहीं पता, ये सीरीज है ड्रग्स के ऊपर, तो उसमें एक कैरेक्टर है वो ड्रग्स बनाते रहता है, एंड वो ड्रग्स से बहुत ज्यादा पैसा कमाते रहता है। अभी ड्रग्स से पैसा बनाया तूने, ये तो इलीगल मनी है, गवर्नमेंट को तू चाह के भी नहीं दे सकता। तो इसमें एक चीज आता है कॉल्ड, इट्स कॉल्ड प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तो वो क्या बोलते हैं, आपने आपका जो इलीगल मनी है जो ड्रग्स से कमाया है या अपने बहुत झोल झपाटे से कमाया है, इसको अपन एक लेजिटिमाइट बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये लोग पर्पसफुली कैश ओनली बिजनेस ओपन करते हैं, जैसे हो गया हेयर सलून, जैसे हो गया नेल वाला, वही इसी के बारे में अपन बोलने वाले हैं। तो जैसे तू बोला ना, वही थॉट मेरे दिमाग में ही था कि भाई करप्शन तो हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। इवन जब अपन अपने इंडिया में ही बोले तो कई सारे पॉलिटिशियंस है, बिजनेसमैन है, ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, बड़े फिगर्स, बड़े जिनको अपन लुकअप करते हैं कि भाई ये इनके ऐसे बनना है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े करप्शन करे, स्कैम्स करे। नहीं तो अब वो भी एक चीज है, अपन उनको डायरेक्टली करप्शन नहीं बोल सकते, इट्स कॉल्ड लूप होल्स। जैसे हर कंट्री का एक टैक्स सिस्टम है, ठीक है, और यू हैव टू पे टैक्सेस इन दैट वे, बट वो टैक्स सिस्टम में ही अलग अलग लूप होल्स है। जैसे टेक एन एग्जांपल, एक बहुत बड़े बिल्डर है, तूने सुना अभी न्यूज आया था उनका, इंडिया के पवई में उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, नाम पता है तुझे? हीरानंदानी। हाँ, हीरानंदानी के जो बड़े वाले भाई है, ही टेक साइप्रस का नेशनलिटी, क्योंकि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा इंडिया में। तो बहुत सारी चीजें, अभी वो लीगल चीज है, वो इलीगल है नहीं, बट वो गलती लूप होल ढूंढ लेते हैं जैसे बच सके। अभी टेक एन एग्जांपल ऑफ योर ना भाई, तेरे पास अगर 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, तू भी सोचेगा ना कि ये पैसा मैं डायरेक्टली देने से अच्छा कुछ एक लीगलाइज वे ढूंढ लूं जिसमें लूप होल ढूंढ लूं। 100 करोड़ में से अगर तेरे 40% चले जाए, हाँ, तो तू भाई 40 करोड़ तुझे देना पड़ेगा फीस। उससे अच्छा तेरे को क्या बोलता है कोई कि एक काम कर, 100 करोड़ है और मेरा फीस है 10 करोड़, 90 करोड़ तेरे तुझे मिल जाएंगे प्योर वाइट, तो कर लेगा। तो मतलब मैं भाई इसके बारे में सोच रहा था कि भाई इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, इतने बड़े बड़े करप्शन वगैरह, ये सब चीजें चलती है जिसमें लोग बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू ड्रग्स बेच के, ये बेच के, वो बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो ये लोग का पैसा जाता किधर है? मतलब मैं ये सोच रहा था जस्ट, ठीक है, ये पैसा करते क्या है, उसको दिखाते कैसे गवर्नमेंट को, कुछ भी। क्योंकि अगर देखने जाए तो अपन के अकाउंट में गलती से बहुत ज्यादा पैसा भी आ गया तो अपने को डायरेक्ट कॉल आता है कि भाई कहाँ से आ रहा है पैसा, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, वैसी चीजें। बट ये लोग का होता क्या है, तो मैंने फिर देखा कि जब वो लोग के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज से और इससे उससे, तो वो क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, लॉन्डर करते हैं उस पैसे को, और कैसे भी करके उस जो ब्लैक मनी रहता है उसको व्हाइट दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ। और मे बी अगर तेरे पास बहुत ज्यादा पैसे, तू क्या करेगा, एक रेस्टोरेंट ओपन कर लेगा। और इसी के बहुत अलग अलग वेज है कि लोग
उस चीज लूप होल ढूंढ लेते और वो ब्लैक मतलब। अभी ये जो चीज तू बोला ना कि रेस्टोरेंट खोल दिया, ये तो एक पहला स्टेप है, ये हो गया प्लेसमेंट। कि फॉर एग्जांपल एक अपने एक कैरेक्टर का अपन नाम लेते हैं, उसका नाम है फॉर एग्जांपल श्याम, ठीक है। श्याम के पास है ना फॉर एग्जांपल 100 करोड़ ब्लैक मनी है। 100 करोड़ भी छोड़ दे, 100 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट बोल दिया मैं, 10 करोड़ ब्लैक मनी। उसने एक रेस्टोरेंट खोला और एक शॉप खोला, बार्बर शॉप, ठीक है। उसमें वो कुछ नहीं बेचता, बट एक ही चीज है, वो है ना उधर कैश में पेमेंट लेता है, गूगल पे नहीं। तो ये अभी दिखा रहा है कि मेरा जो 10 करोड़ है, ये जो अमाउंट है वो क्या बोलते हैं ना, जो शॉप खोला है उससे पास होगा, उससे उसका पैसा हो गया वाइट। इतना इजी नहीं है, बट उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। ये चीज होने के बाद अगर फॉर एग्जांपल उसका अगर पैसा बहुत ज्यादा है, 10 करोड़ 1 करोड़, तू एक स्पेसिफिक दुकान से एक हेयर सैलून इतना 10 करोड़ का रेवेन्यू नहीं कमाता साल में, वो भी एक चीज है अपने को, वो भी याद रखना है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे हो गया अपना पनामा आइलैंड्स हो गया, साइप्रस हो गया, अलग अलग छोटे छोटे नेशंस है, टैक्स हेवन कंट्रीज की लिस्ट है पूरी, तो देख सकते हैं। तो उधर ये लोग अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। स्विस बैंक टाइप नहीं, स्विस बैंक बहुत दूर है, स्विस बैंक में अपन आते हैं, ठीक है। ये अपना उसका जो पैसा रहेगा, एक तो हवाला के थ्रू या नहीं तो उसके एजेंट के थ्रू वो ट्रांसफर करेगा ये टैक्स हेवन कंट्रीज में, ठीक है। उधर ये बनाएगा अपना एक शेल कंपनी। ये कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट एक कंपनी का नाम है। ऐसे छोटा सा एक घर रहेगा और उसका कंपनी का नाम रहेगा गोल्डफिश कॉर्पोरेशन या एप्पल कॉर्पोरेशन या जो भी, ठीक है। और ये अपना पैसा ये शेल कंपनी से ट्रांसफर करेगा। अभी सीन कैसा है, इंडियन गवर्नमेंट ये कंट्रीज से अगर मांगेगा ना डॉक्यूमेंट्स भेजो, तो ये लोग भेजेंगे नहीं, क्योंकि ये जो कंट्रीज है बने ही टैक्स हेवंस के ऊपर है, ठीक है। और ये जो शेल कंपनी है वन, ये इतने सारे कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर देती है, उसको ट्रेस ही नहीं कर सकता तू। और वो इतना मतलब वो ABCD कंपनी से ऐसा घूम के फिर उसके पास वाइट होके आ जाएगा। शिवाजी द बॉस किसने मूवी देखा रहेगा, उसमें वो प्रॉपरली दिखाया कि प्लेसमेंट, तुझे एक कंपनी खोलनी है जिसमें तेरा ब्लैक पैसा चले जाए, उसके बाद वो लेयर होगा जो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा तेरा पैसा, और लास्ट में तेरे पास आ जाएगा। बराबर। और टॉकिंग अबाउट स्विस बैंक, स्विस बैंक में भी बहुत सारे इंडियंस का अकाउंट है, बहुत सारे इंडियन लोग का ब्लैक मनी भी है उसमें। स्विस बैंक का ट्रीटी है, स्विस बैंक अपने कस्टमर का डेटा किसी को देता नहीं, सिर्फ अकाउंट नंबर दे सकता है वो। बट उसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन है, स्विस बैंक के पास जो पैसा जा रहा है ब्लैक स्पेसिफिकली, वो ये जो बोला ना टैक्स हेवन कंट्री से हो गया, पनामा हो गया, साइप्रस हो गया, उनके फॉर एग्जांपल 100 शेल कंपनी से घूम के गए, तो उनको भी पता नहीं है पैसा किसका है। सी ना, तू एक कंपनी ट्रेस कर सकता है, अगर वो कंपनी में खुद के ही दूसरे 10 कंपनी में तेरा डिवाइड किया, अभी 100 करोड़ वो एक ही कंपनी में नहीं करेगा, 100 के 10 टुकड़े करेगा, 10 के और 10 टुकड़े करेगा, और ऐसा घूम घूम के एक स्विस बैंक में जा रहा है। तो इट्स अनट्रेसेबल। ट्रू मतलब वही मैं देख रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग के भाई 3 टाइप होते हैं, मतलब 3 क्या टाइप नहीं, 3 क्या बोल सकते हो, प्रोसेस। हाँ 3 टाइप के प्रोसेस के थ्रू वो मनी ब्लैक का व्हाइट हो जाता है। फर्स्ट हो जाता है तो बोले जैसे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब वही कि तेरे पास फॉर एग्जांपल पैसा आ गया, ब्लैक मनी आ गया, अभी तू वो ब्लैक मनी को क्या करेगा, मे बी तू बैंक में डिपॉजिट कर देगा, या फिर तू उससे ज्वेलरी नहीं तो कार खरीदेगा, मतलब एक चीज में डालना पैसा, मतलब उसका कुछ ना कुछ करेगा, उसको प्लेसमेंट बोलते हैं। सेकेंड आता है लेयरिंग, मतलब लेयरिंग में, हाँ लेयरिंग में वही होता है कि तू या तो, लेयरिंग में क्या होता है कि तू या तो तेरे पास जो 10 करोड़ है तो 1-1 करोड़ भाई बहुत लोगों को दे दे, अपने घर वालों को दे दे, और उनके थ्रू अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर ले, या तो तू किसी अपने एक दूर के भाई को दे के उससे एक सलून खुलवा दे, सलून में उधर से पैसा डाल, भाई ये तो ऑन कैश मनी आ रहा है मेरे इधर से, वो लेयरिंग हो गई कि अलग अलग इसमें अपन ने वो पैसा लेयर कर दिया। मे बी तू अपने जो दूर की कोई आंटी होगी उसको पैसा दे, उसको बोलो ज्वेलरी खरीद लो, या फिर दूर का कोई वो होगा उसको बोले, तो मतलब वो पैसे ऐसे ऐसे डिवाइड होगा और उसको लेयर होगा। और सेकंड है और थर्ड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होगा कि जो तूने पैसा लेयर किया है, जो तुमने इधर डाला है, वो घूम के तेरे पास वापस आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल तेरे कोई दूर के भाई ने बार्बर का शॉप खोला है, समझ रहा है, तो वो सलून का दुकान तो उसने खोल दिया, अभी सलून के दुकान में उसको ना बाल काटने आते हैं ना उसको कुछ आता है, कोई ना उधर कुत्ता घूम रहा है उसके बाल तो कोई कटवा नहीं रहा है, बिजनेस हो रहा है। बट बिजनेस कैसे होगा, तू ही अपने पैसे उधर दिखाएगा, वो दिन का बोलेगा मेरा 1000 2000 10,000 का धंधा हो रहा है, इतने कस्टमर आते हैं मेरे पास, और वही, और वो इसके में भी, और फिर वो घूम के इसमें आएगा कि भाई मैंने उसके धंधे में इन्वेस्ट किया था, और वो ऐसा घूम के वाइट आ जाएगा, तो उसके धंधे में इधर से ही पैसा जा रहा है,
अपने ही मतलब वो पॉलिटिशियन या फिर जो भी बंदा है उसके जेब से ही पैसा जा रहा है, उसके बार्बर के शॉप में घुस रहा है और वो जब उधर से कस्टमर होकर उसका स्वाइट आ रहा है और वो कैश ओनली मनी है तो उसका ट्रेस नहीं कर सकते कि वो किधर से आ रहा है क्या आ रहा है। हाँ, अभी ब्रो तू बोला कि ये एक कैश ओनली बिजनेस करके अपन कर सकते हैं, बट जैसे अभी इंडिया में और एक इनिशिएटिव पास किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो है यूपीआई। अपन बहुत ज़्यादा गूगल पे यूज़ कर रहे हैं तो अपन कैश से यूपीआई में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में शिफ्ट हो गए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अपन ट्रेस कर सकते हैं किसके पास कितना पैसा जा रहा है, किसके पास कितना पैसा निकल रहा है, एक अच्छी चीज़ हो गई। और एक चीज़ है, अभी जो अपना करंट डे हवाला सिस्टम है, ये अपन क्या बोल सकते हैं, ये ना एक चीज़ से कनेक्टेड है और उसके ऊपर अपन ने बात की है। हवाला सिस्टम में क्या होता है, एक आदमी है जिसके पास 100 करोड़ रुपया कैश है, उसको किसी दूसरी कंट्री में वो 100 करोड़ ट्रांसफर करने हैं, बट तू बैग से तो लेके नहीं जा सकता। हवाला सिस्टम इज कनेक्टेड एंड डिराइव फ्रॉम चाइना का जो सिस्टम था ना, सर्टिफिकेट वाला। हाँ, वो गोल्ड तो ट्रांसफर नहीं कर सकती क्योंकि चोरी हो सकता है, इतना हेवी है। तो ये जो एजेंट्स है ना, इनके अलग अलग कंट्रीज में एजेंट्स रहते हैं और ये ना कोड के बेस के थ्रू हम लोग ने यहाँ पे 100 करोड़ रुपया कनेक्ट कर लिया, वो 100 करोड़ जितना डॉलर में बनता है उतना उधर से कलेक्ट कर लो और बीच में वो लोग अपना कट रख लेते हैं। इसमें और एक चीज अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा बूम कर रहा था जो है क्रिप्टो करेंसीज। इसको पता है, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन अगर तू देखेगा, फॉर एग्जांपल कोई बिटकॉइन के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है, फॉर एग्जांपल तूने मुझे बिटकॉइन भेजा, मैंने उसमें से आधा बिटकॉइन इसको भेजा, अपना भाई को भेजा, और आधा बिटकॉइन वेदांग को भेजा। बिटकॉइन इट्स ट्रेसेबल बिकॉज यू आर द ओनर। कैश में वैसा नहीं है, तूने मुझे 100 रुपया कैश दिया और वो 100 रुपया कैश मैंने 50 का टुकड़ा करके इसको एक दिया और वेदांग को दिया। वो थोड़ी हर बार तो सीरियल नंबर याद रखते रहेगा। बिटकॉइन में वो ट्रेसेबल है, बट अभी जो क्रिप्टो करेंसीज है अपने करंट, इथेरियम और बिटकॉइन, इट्स स्टिल कॉम्प्लेक्स, वो उतना हैंडल नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी चीज़ें। इसलिए बहुत सारे गवर्नमेंट्स ट्राई कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज आए, बट क्रिप्टो करेंसीज में प्रॉब्लम भी है बिकॉज वो डार्क वेब में है। हाँ, वो कि कोई ट्रेस भी नहीं कर सकता में, वो गवर्नमेंट के हाथ लगने चाहिए। यस वैसा वो डिसेंट्रलाइज करेंसी के ऊपर, बट डिसेंट्रलाइज करेंसी के प्रॉब्लम्स भी है, बट वो एक अलग टॉपिक है। बट वही है भाई कि बेसिकली अगर अपन सोचने जाए तो भाई अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, कोई बंदा है जो अपना टैक्स पे नहीं कर रहा है, फिर कोई बंदा करप्शन, तो व्हाई मनी लॉन्ड्रिंग इज अ बिग प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्यों है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो ये पैसा है जो गवर्नमेंट का है या फिर जो जिस पे टैक्स वैक्स भरना था या फिर जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो मोस्टली बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा कमा रहा है ड्रग्स के थ्रू, तो ड्रग्स जा रहा है, लोगों का नुकसान कर रहा है, लोग मर रहे हैं और वैसा, तो बहुत सारी गलत चीजें हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा ब्लैक मनी जाता है, टेररिज्म में बहुत सारा पैसा जाता है और वो ट्रेस नहीं हो पाता, तो बहुत ज्यादा, और वो क्या होता है ना, बहुत डिस्टेबलाइज कर देता है पूरा मार्केट। और इसके लिए वो मतलब उस पे थोड़ा क्या बोलते हैं, उस पे थोड़ा बंद, वर्ड्स नहीं मेरे को सोच रहे हैं, मराठी बोलता हूँ। हाँ। लेकिन इसके लिए उस पे थोड़ा एक्शंस लेने जरूरी है और उसको बंद करना जरूरी है। और इसीलिए देखा जाए तो जो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो उस पे क्लोज ध्यान रख के रहते हैं कि भाई कहाँ से क्या हो रहा है, ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, ये वो ट्राई करते हैं। बट क्या पता वो भी करते नहीं, ये है, यूएस ने उनका एक ऑर्गेनाइजेशन खोला है, इसको FATF, मैं नाम भूल गया, ये मुझे सुजीत ने बताया था। सुजीत फ्रॉड एनालिस्ट है, उसको पता है ये चीज़ के बारे में। तो ये जो FATF है, ये इनका वेबसाइट अवेलेबल है, इट्स एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। उसमें ना ये लोग हर साल 2 लिस्ट बनाते हैं, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। और पाकिस्तान जो है और अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है, वैसे बोल सकते हैं पाकिस्तान और अलग अलग कंट्रीज है, उसमें वो ब्लैक लिस्ट में है बिकॉज द अमाउंट ऑफ हवाला, द अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पाकिस्तान वो बहुत ज्यादा है। और ये जो कमीशन की मैं बात कर रहा था ना, ये जो हवाला के लोग हैं, दे फंड दिस मनी टू द टेररिस्ट एक्टिविटीज। ठीक है, अभी सीन कैसा है, टेररिज्म इटसेल्फ इज कनेक्टेड टू करप्शन, बिकॉज अगर टेररिज्म होगा तो इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी। इकोनॉमी अगर डिस्टेबलाइज होगी तो दे कैन सेल देयर नरेटिव इजीली और उससे और पैसा छाप सकेंगे ये लोग। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें है ब्रो। बट जैसे तू अभी बात कर रहा था कि स्विस बैंक्स में बहुत सारा ब्लैक मनी है अपना, या अपने बहुत सारे जो बिजनेसमैन है जिन लोग ने यहाँ पे स्कैम करके भाग चुके लंदन में, उनको अपन वापस क्यों नहीं ला सकते। बहुत सारे ट्रीटीज है भाई। जब मैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पढ़ रहा था ना, कितना ये ब्लैक मनी वगैरह कितना बाहर जाता है, क्या जाता है, क्या होता है,
तो ऐसा भाई एक स्टडी हुई थी कि ऐसा बोला जाता है कि ग्लोबली हर साल $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होता है। $2 ट्रिलियन भाई, तू सोच सकता है इंडिया का 169 ट्रिलियन रुपीस, 169 ट्रिलियन रुपीस। अभी उसका कैलकुलेशन करा लो, क्योंकि मैंने जब वो देखा मैं नंबर्स गिन नहीं पा रहा था, मैंने पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है, घंटा है, इतना जोल हो रहा है। हाँ, इट मींस कि भाई ये वर्ल्ड का 5% ऑफ जीडीपी है। ओह फक, तेरे को पता है इतना है। और अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें ना, $2 ट्रिलियन तो भाई ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, $2 ट्रिलियन तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है हर साल ग्लोबली हो रहा है। इंडिया का जीडीपी 3.9 अभी है, 3.9 की 3.6 है कुछ, तो 3.9 है 2024 के हिसाब से। हाँ। तो भाई देख, मतलब अपने जीडीपी के हाफ तो भाई सिर्फ लोग उड़ा रहे हैं, इधर उधर झोल झपाटा कर रहे हैं। तो भाई कितना बड़ा चीज है भाई। बट वही है कि भाई सोच कि अपने इंडिया का जीडीपी जो है ना वो $3.9 ट्रिलियन है। तो मतलब सोच भाई कि अपना हाफ जीडीपी है, जीडीपी का हाफ, आधा हिस्सा तो भाई दुनिया में सिर्फ ऐसे उड़ रहा है। कि अगर यही पैसा है वो अगर अच्छे वे में यूज किया जाता तो भाई दुनिया की पॉवर्टी वगैरह हट सकने में मदद हो सकती है। भाई कितने सारे देशों का जीडीपी नहीं है उतना भाई, जितना बस इधर उड़ रहा है। कितने अफ्रीकन देश है जहाँ पे लोगों को पढ़ने के लिए कुछ नहीं है भाई, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मे भी उन देशों का भला हो सकता है। बट ये सब चीजें भाई दुनिया में बस लोग अपने मतलब के लिए घुमा रहे, तो वैसी चीज है। बट भाई मेरे को ये क्वेश्चन था, वो पता नहीं, मेरे को तेरे को पूछना था भाई कि समझ फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अभी नीरव मोदी हो गया, फिर विजय माल्या हो गया, ये लोग ने बड़े बड़े स्कैम्स करे, मतलब पैसे ले लिए और भाग गए दूसरे, तो उनको अपन वापस क्यों नहीं ला सकते? वी नो ना कि भाई ये पर्सन है, इसने तो अपना पैसा ले लिया है। ये जितने भी स्कैमस्टर्स बोल सकते हैं, जितने भी बिजनेसमैन यहाँ पे स्कैम करके भागे हैं, अगर तो देखेगा ये मोस्टली लंदन, स्विट्जरलैंड और जो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे गए। और उनका है ना इंडिया के साथ ट्रीटी नहीं है कि इधर के स्कैमस्टर वहां पे अगर भाग रहे तो वो वापस अपन ला सके। बहुत सारे क्लॉज है। तो ये क्या करते हैं, पर्पसफुली वो कंट्रीज में भागते हैं जहाँ पे वो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे कर देते हैं एंड उधर के सिटीजन बन जाते हैं। तो अगर आप उधर के सिटीजन बन गए तो आपको वापस यहाँ पे लाना बहुत हार्ड बन जाता है। ठीक है, ओके, एक चीज हो गया। दूसरी बात, अभी तू पता है, अभी जस्ट बोला कि 2.6 ट्रिलियन कुछ, तो 2.2 ट्रिलियन अमाउंट का ब्लैक मनी और करप्शन सर्कुलेट हो रहा है। 3.9 ट्रिलियन इंडिया का जीडीपी है। और ये 2 जो ट्रिलियन है, अगर अमाउंट किसी गरीब देश में दिया जाए तो उनका भला हो सकता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मालूम है ब्रो? थिंक इन टर्म्स ऑफ अ ह्यूमन साइकोलॉजी। अपने में ना ह्यूमंस में एक चीज है कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पावर। अपने को रहना है कि मेरे हाथ में पावर रहे, मेरे हाथ में ताकत रहे कि मैं लोगों को कंट्रोल कर सकूं। ठीक है, सेम विद द अदर कंट्रीज और सेम विद द पीपल हु हैव मनी। दे कैन चेंज पॉलिटिक्स, दे कैन चेंज मेनी थिंग्स। ठीक है, अभी टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपनीज लाइक एप्पल हो गया, कंपनीज लाइक अमेजॉन और सैमसंग, जो बड़े बड़े कंपनीज है, ब्लैक रॉक हो गया, वैनगार्ड हो गया, ये यूएस बेस्ड कंपनीज है। बट दे पर्पजफुली सेट देयर क्या बोल सकते हैं ना, पैसे वाला कंपनीज टैक्स हेवन कंट्रीज में सेट करते हैं, जिससे एप्पल को कम टैक्स देना पड़े। लूपहोल्स ढूंढ लेते कैसे कोई टैक्स बचा ले। और ये सबके साथ है, मतलब साथ है। ये नहीं बोल रहे कि भाई अपन कुछ नहीं करते, एवरीवन इज ट्राइंग टू सेव देयर टैक्सेस। हाँ, इट गोज टू द करंट डे सिनेरियो। वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट, सोसाइटी। ठीक है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, इट्स कनेक्टेड टू कंज्यूमरिज्म, कि जितना आप खरीदोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कंपनी कमाएगी। और कैपिटलिज्म में एक सिंपल चीज है, सबको चाहिए प्रॉफिट। अगर वो पॉलिटिशियन हो, एक कंपनी हो या बिजनेसमैन हो, सबको चाहिए प्रॉफिट, किसी को लॉस नहीं चाहिए। अभी लोग मुझे आर्गुमेंट देंगे तो सिद्धेश कम्युनिज्म अच्छा है, मैं बोलता हूँ कम्युनिज्म उससे ही बुरा है। अगर तू कम्युनिज्म पढ़ने जाओगे, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का बुक है, तो दास कैपिटल एक बुक है कार्ल मार्क्स ने लिखा हुआ कम्युनिज्म के ऊपर, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी है उसने। उसके अंदर उसमें एक कंसेप्ट है कॉल इगैलिटिज्म, मतलब इक्वल राइट्स, इक्वल वेजेस सबको मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे हैं ए और बी। ए काम करता है बहुत ज़्यादा, बी काम करता है ओके। ए को भी एट द एंड ऑफ अ मंथ 15,000 मिलने वाला है, बी को भी 15,000 मिलने वाला है, तो ए क्यों काम करे उससे ज़्यादा? ठीक है, अभी लोग बोलेंगे नहीं सिद्धेश इतना कम्युनिज्म सिंपल है नहीं, उसमें हम लोग लेयरिंग करेंगे, लोगों को ट्रैक करेंगे। कौन ट्रैक करेगा? द पीपल हु हैव पावर।
जैसे जॉर्ज ऑरवेल का बुक था तेरे पास एनिमल फार्म, उसमें वो लोग ने पिग के एग्जांपल्स से बताया कि कैसे इवेंचुअली पिग कंट्रोल करते हैं और उनके हाथ में पावर हो जाता है। जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ करंट डे 2 ही देश है जो कम्युनिज्म फॉलो करते हैं, एक है रशिया और चाइना, और उनका पता है क्या हाल हुआ है। एंड इवेंचुअली वो जो कम्युनिस्ट देश है अभी कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो रहे हैं। कैपिटलिज्म में एक बेनिफिट है खाली कि वी कैन इन्वेस्ट इन कंपनीज एंड वी कैन स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। कम्युनिज्म में वो चीज़ है नहीं, वो नहीं है, वो सब सरकार के ठीक है। हाथ में। कैपिटलिज्म विदाउट सोशलिज्म इज फैशिज्म एंड सोशलिज्म विदाउट कैपिटलिज्म इज कम्युनिज्म। फैसिज्म क्या होता है? फैसिज्म मतलब बोल सकता है एक ही आदमी है, जो एक मुसोलिनी जो एक बंदा था, आई गेस यूरोप का कोई, तो जैसे हिटलर था, ठीक है, मुसोलिनी भी वैसे ही था। फैसिज्म मतलब एक आदमी के पास इतना पैसा आ गया ना, वो कंट्रोल कर रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ करंट डे ब्लैक रॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट वो इतना कंट्रोल नहीं कर रही अभी तक, बट मे बी इन फ्यूचर इट विल कंट्रोल। जैसे ब्लैक रॉक इज़ वन ऑफ द कंपनी जो ओन करता है बहुत सारे कंपनीज में शेयर, मतलब उसका आई गेस कुछ वो उसके पास है आई गेस 3 की 6 ट्रिलियन वो होल्ड करता है प्रॉफिट, मतलब इंडिया के जीडीपी के डबल, तो समझ रहा है। तो वो सारी चीज़ें। और कम्युनिज्म तो पता है अपने को क्या है, कम्युनिज्म एट द एंड डिक्टेटरशिप पे ही चले जाता है, जो है नॉर्थ कोरिया में जो हो रहा है। एक ही आदमी के पास पावर है एंड ही इज कंट्रोलिंग द पीपल। बट अगर ह्यूमन साइकोलॉजी देखेगा ना, तो अपन बने ही ऐसे है कि उसके पास ज़्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, और मेरे पास कम क्यों, उसके पास ज़्यादा क्यों है, तो वो होगा ही। और इट्स नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर सेल्फ कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन भाई जब मैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पढ़ रहा था ना, तो ये जो जैसे तू बोला मेरे को कि बहुत अलग अलग एग्जाम्पल है जैसे लोग कर रहे हैं, तो बहुत अलग अलग इसके मतलब चीज़ें हो चुकी है, केसेस हो चुके, जैसे बहुत स्कैम्स हो चुके। 2G स्कैम था, या फिर वो हर्षद मेहता स्कैम था, या फिर अभी शारदा चिट फंड स्कैम था, या फिर अगर पनामा पेपर यूएस की बात, अगर ग्लोबल लेवल पनामा पेपर स्कैम हो गया, तो बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। तो वो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई, बट ऐसे ऐसे बहुत छोटे लेवल पे भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो छोटे लेवल पे कर रहा है, हर महीने 5-10 लाख 20 लाख वो कमा रहा है थ्रू सम इलीगल एक्टिविटीज ही इज डूइंग एंड ही इज नॉट पेइंग टैक्स पे भी कैसे करे, सॉरी, इलीगल एक्टिविटीज से वो कमा रहा है, तो वो कैसे अपना मनी लॉन्ड्रिंग करेगा। तो मैं जब इस बारे में पढ़ने लग गया ना, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मेरे को बहुत अलग अलग इसके बहुत अलग अलग टाइप्स मिले कि कैसे कैसे अपन उस चीज से बच सकते हैं। तो पहले जो मेरे को टाइप मिला था कि वो परचेसिंग लॉटरी टिकट्स। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके 10-20 लाख रुपए, तो क्या करेगा ना, लॉटरी वालों के पास जाएगा, लॉटरी टिकट्स खरीद लेगा, और वो मोस्ट सब टिकट्स खरीद लेगा। वो सब टिकट्स खरीद लेगा, तो उसको पता है जो भी उसका अमाउंट निकलेगा, समझ वो 2 करोड़ की टिकट, सारी टिकट्स खरीद लेता है 2 करोड़ की, तो उसको मिलेगा शायद 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ 50 लाख टाइप्स उसको कुछ मिलेगा। कम मिलता है ना, ऑब्वियसली वो भी कमाते हैं। तो लेकिन भाई वही है कि उतना टैक्स कटा नहीं, थोड़ा रिस्क कम हो गया, और तेरा पूरा जो ब्लैक मनी था वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि तो लॉटरी टिकट जीता। तू बोल सकते बाकी के टिकट्स मैंने नहीं खरीदे, बाकी के टिकट्स तो लोगों ने खरीदे, और उसमें से मैंने जो खरीदी वो मैं जीत गया। तो वो एक वे हो गया कि बाइंग लॉटरी टिकट, वो भी एक चीज हो गया। भाई जो दूसरा मैंने चीज इसमें देखा ना, दूसरा चीज मैंने ये देखा बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोग ये वे में भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिद्धेश है, सिद्धेश के पास 2-3 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है, तो अभी 2-3 करोड़ रुपए का वो व्हाइट मनी कैसे करेगा, ब्लैक मनी को। तो ऐसे कि तू एक कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर देगा और तू बोलेगा कि भाई मैंने ये कंपनी को कंसल्टेंसी दी, वो कंपनी को कंसल्टेंसी दी, और इधर से मेरे पास पैसे आया। मतलब समझ रहे, तू एक्चुअल में नहीं दिया है, बट बुक में ऐड करना है। हाँ, तू अपनी कंपनी से कंसल्टेंसी भी लेगा, उनसे तू इनवॉइस रेज करवाएगा, और उधर से तू पैसा लेगा। अच्छा, खुद की कंपनीज को बेच रहा है, अपने में ही घुमा रहा है। ऐसे भी बहुत लोग करते हैं। और तीसरा हो गया कि भाई जैसे अपन ने बोले कैश ओनली बिजनेस, छोटे छोटे चाय की टपरी खोल दी, या फिर चाय की टपरी बहुत छोटा एग्जाम्पल हो गया, बट पॉसिबिलिटी है ना। अभी चाय के टपरी वाले के पास कौन 10-10 रुपए का हिसाब लेने जाएगा, और वो अगर 1 लाख का भी धंधा करता है एक दिन में, कहाँ पे में एग्जाम्पल, ओनली कैश में 1 लाख का धंधा कर दिया, किसको ट्रैक है? घंटा भाई। हाँ, किसका नहीं। और कौन सा है, मतलब और बार्बर शॉप हो गया, लॉन्ड्री शॉप्स, कार वॉशिंग शॉप, चूतियागिरी रहता है, नेल डिजाइन, पता है लड़की लोग, मेरे को वो लगता है। हाँ, मेरे को झोल, अब कौन करता है बेंचो 3,500 का नील, ये वो करने वाले करते हैं। हाँ, मेरे को लगता है वो ब्लैक टू व्हाइट वाला, वो उसमें तो वो है ना, इसमें मेरे को शेडी बिजनेस लगता है ब्रो। हाँ,
वो शेडी बिजनेस हो सकता है। टिकट सेलिंग का पता है बॉलीवुड में भी बहुत हो चुका था कि लोग टिकट ब्लैक वाला टिकट बेचते हो ना, मतलब कोई ऐसे मूवी ब्लैक मनी अगर वाइट करवाना है तो कोई ऐसा मूवी बना देते थे और मूवी में देखने के तो टिकट्स किसी ने नहीं खरीदी, पूरी मूवी खाली चल रही है बट बॉक्स ऑफिस में नंबर 1 कर रही है क्योंकि एक ही बंदा सारे टिकट्स खरीद लेता है। और हाँ, तो क्या हुआ, उसका बहुत कम लॉस हुआ बट जो प्रॉफिट मिला वो अच्छा खासा मिला और व्हाइट में मिला। तो ऐसे भी बहुत लोग करते हैं। और एक एग्जांपल इसमें ये हो गया भाई कि फेक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं लोग, एनजीओज, जैसे अपन देखते हैं बड़े बड़े कंपनीज है जो बनाते हैं फेक वो एनजीओज वगैरह बनाते हैं। तो एनजीओज का तो कोई ट्रैक नहीं रखता किसने क्या कितना पैसा दिया, तो वो व्हाइट हो जाता है ऑटोमेटिकली। और एक इसमें भाई एक ऐड करना है मेरे को कि भाई फेक आर्ट, मतलब जो लोग मतलब वो है ना कि बाइंग फेक आर्ट पीसेस, कि कोई भी आर्ट पीसेस हो गया उसको एकदम महंगे में खरीद लिया या फिर ये खरीद लिया, उसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता। बट तू इसको एक्सप्लेन कर भाई। इसमें ना और 2 पॉइंट्स ऐड होंगे, एक है रियल एस्टेट, दूसरी है कसिनो, ठीक है। बट आर्ट का अगर तू बोलेगा ना, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट है जो अपना आर्ट वर्क बना, जैसे विंसेंट वैन गो हो गया और वो सारी चीजें, आर्ट का ना इट सेल्फ वैल्यू नहीं है। आर्ट सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव का वैल्यू बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन कोई गैलरी में गए तो बोलेगा क्या भाई ये ड्राइंग मजनू भाई की पेंटिंग है, गधे के ऊपर घोड़ा है, तो बोलेगा क्या है भाई ये, बट किसी के लिए वो आर्ट पीस हो, किसी के लिए वो करोड़ों रुपए की हो। तो ऐसे कोई आर्ट पीस को बहुत ज्यादा हाइप करते हैं और खरीद लेते हैं और वो पैसा उधर से घुमा लेते हैं। करेक्ट। हाँ, वो बहुत ज्यादा अमाउंट भी दे सकता है, 2, 3, 4 करोड़ जितना भी है। रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा ब्लैक मनी इन्वॉल्व है बिकॉज डेवलपर्स को कैश लगता है, बिकॉज दे हैव टू पे देयर जो भी उनके अंडर काम कर रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल तू और मैं है, अपने पास तो वाइट मनी है, अपने पास तो ब्लैक पैसा है नहीं। अभी वो लोग बोलेंगे एक तो आप ब्लैक पैसा दो, नहीं तो वाइट में ज़्यादा महंगा खरीदो। जिसके पास ब्लैक मनी है वो इन्वेस्ट करता है पैसा और उससे आर्टिफिशियल रियल एस्टेट के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा है, ये तो लीगल वे है टू कन्वर्ट योर ब्लैक मनी टू वाइट मनी, वो है कसिनो बिजनेस। वो पता है पहले के टाइम पे अपने मुंबई में भी बहुत सारे है, वो पता है ऐसे जोकर दरवाजे पे रहता है, क्या बोलते हैं उसको, गैम्बलिंग बिजनेसेस जो है, वीडियो गेम पार्लर, मटका बिटका, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लैक टू वाइट किया जाता है। कसिनो जैसे आई गेस गोवा में कसिनो लीगल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोवा और आई गेस नेपाल साइड पे, वहाँ पे बहुत अमाउंट में ब्लैक टू वाइट मनी किया जाता है। बट इट्स नॉट दैट ईजी, उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स है, उसमें बहुत सारे क्या बोल सकते हैं लीगलाइज लॉ है। तो वही है जो मतलब अगर चोरी करने के लिए भी लीगलाइज वे है बोल सकता है, तो वो लीगलाइज लॉ है चीज बोल सकता है तो। बट सिद्धेश मेरे को एक क्वेश्चन है भाई, कि समझ तेरे पास तूने कुछ किया या फिर तूने बहुत पैसे कमा लिए और तेरे पास इतने पैसे आएगा, तो तू मनी लॉन्ड्रिंग करेगा या फिर टैक्स पे करेगा? ऐसा सब्जेक्टिव थिंग जब आगे तब देख लेंगे। बिकॉज सी ना भाई, अभी जैसे फॉर एग्जांपल तू और मैं चल रहा है, ठीक है, अभी रास्ते पे अपन चल रहे थे फॉर एग्जांपल रात के 10 बजे और अपने को रास्ते पे बैग मिला 15 करोड़ है, आँख तो घूमेगा ना ब्रो कि अरे भाई जो 15 करोड़ है। अभी देख कैसा है मालूम है, अगर तुझे ही मालूम है अपन जो करंट सिस्टम में रह रहे इट्स करप्ट। तो अगर अच्छा आदमी है, जैसे मेरे मम्मी पापा का जैसा, वो तो अच्छे आदमी लोग हैं, अपने मम्मी, वो क्या करेंगे, लेंगे पैसा पुलिस के पास दे के चले आएंगे, वो बोलते अपने को चाहिए ही नहीं। हाँ, अपन ये सोचेंगे अगर मैं पुलिस के पास दूंगा तो पुलिस खुद रख लेगी, पुलिस अपनी गांड मारेगी अलग से, बोलेगी तेरे पास कैसे आया, ट्रस्ट नहीं करेंगे ना वो। तो मैं बोला अपने पास 15 आए तो ठीक है, इट्स सब्जेक्टिव, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इसके ऊपर, बट देयर आर मल्टीपल वेज जो तू कर सकता है उसको क्लीन, और थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर थोड़ा फास्ट में चाहिए यू हैव टू पे मोर मनी टू समवंस और उसके थ्रू हो जाएगा तेरा काम, तो वैसा है। बट वी विल नॉट डू इट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बोलने के लिए ठीक है, बट इट्स अ मॉरलिटी, इट्स अ टोटल मॉरल क्वेश्चन, बट हाँ नहीं करना चाहिए, हम तो नहीं करेंगे कभी। और ना ही हमको कोई 15 करोड़ का बैग मिल रहा है रास्ते में। नहीं मिल जाए तो मैं थैंक्स गाइस, इतना ही जो भी जर्नी हम लोग का बंद कर देंगे, दिखेंगे नहीं चालू रहेंगे रे, वी कैन हायर मोर एडिटर्स। यस, बट फिर क्या जरूरत भाई, वो इन्वेस्ट कर देंगे वो पैसे। नहीं, बट अपने बहुत सारे जो प्लान्स है अपन वो भी एग्जीक्यूट कर सकेंगे ना, वो भी सोचना, तो वैसा सोचना।
पर ठीक है यार, मेरे को ये सपने topic- देखने के लिए अच्छा है ना, 15 करोड़ देखना बेंच अच्छी बात है। अभी अपन बात की ये सब करप्शन विरशन का, ठीक है, हाँ। चूतिया अपन ही बन रहे, अपन खाली बात कर रहे हो, जिसके पास पैसा है वो कन्वर्ट कर लिया भाई ब्लैक टू व्हाइट, वो सारी चीज है। बट हाँ यार, ये बहुत अलग अलग सोसाइटी के लूप होल्स है मुझे लगता है जो भाई चल रहे स्नीकर्स भी हैं वैसा और है। जो बंद नहीं कर सकते। स्नीकर्स भी बहुत हाइप्ड है ना, मेरे को लगता है स्नीकर भी है जो दो ही है, ब्लैक टू व्हाइट करने का धंधा है। ये जूता ही तो है भाई, वो 8,000 का तो बना था, तो अभी 3 लाख का बेच रहा है। 30,000 40,000 के जूता बेच रहे हैं। हाँ चल, लिमिटेड एडिशन समझता है मेरे को, बट तो गाइस यही था आज का एपिसोड। मस्त हम लोग पालक भजी खा रहे हैं। पालक है ना ये, मेरे को लगा साला कोथिंबीर का है। हाँ, बोल। कोथिंबीर तो नहीं बनाते ना। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और यही है कि आज हम टॉपिक पे बात करते हैं ना, इनका एक्चुअली कोई सेंस नहीं बनता, इसमें हम बता ही नहीं सकते कि अपन क्या करें, इस पे क्या स्टेप मेजर ले और कैसे इसको इम्प्रूव कर सके। हाँ, उतना हम लोगों को पता नहीं। बस ये वही टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और जो हमको फैसिनेट करते हैं और एक्साइट करते हैं कि हम पॉडकास्ट में आके बता सके। बिकॉज वी आर नॉट सो स्मार्ट बट वी लव टू रीड, एक्सप्लोर। थैंक यू सो मच। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, सायोनारा।